मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास मैथमेटिक्स की 1.2 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बेटा अगर मेरा चैनल पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि प्रूव दैट √5 इज इर्रेशनल नंबर। हमें √5 को इर्रेशनल प्रूव करना है। बेटा सबसे पहले अगर आपको रैशनल और इरेशनल की डेफिनेशन नहीं पता तो मेरी प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख लीजिए, उसमें आपको रैशनल इरेशनल और चैप्टर का जितना भी बेसिक है सब आपको समझाया गया है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को बेटा कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। ये कॉन्ट्राडिक्टी केस है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब किसी चीज को कुछ और मान कर और उसको गलत साबित कर दिया जाए। ठीक है बेटा, हमने माना इफ पॉसिबल लेट √5 इज रैशनल। मैंने मान लिया कि √5 मेरा रैशनल नंबर है। अब रैशनल नंबर क्या होता है? इन नंबर ऑफ द फॉर्म a/b वेयर b इज नॉट इक्वल टू 0। अगर कोई नंबर a/b की फॉर्म में हो और b आपका 0 ना हो एंड ये a और b को प्राइम हो। को प्राइम का मतलब होता है बेटा a और b ऐसे डिजिट है, ऐसी वैल्यू है जिनके बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। दैट मीन्स उनको कोई भी कॉमन ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को डिवाइड कर सके। जैसे हम 3 और 7 ले लें, 3 को 3 ही डिवाइड कर सकता है या 1 ही, 7 को 7 ही डिवाइड कर सकता है या 1 ही। कोई भी ऐसा कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों के बीच में। कोई भी कॉमन ऐसी वैल्यू नहीं है जो दोनों को भाग दे सके बेटा, जो दोनों को डिवाइड कर सके। तो उसको हम बोलते हैं को प्राइम। सो हम एक कॉन्ट्राडिक्टी केस लेके चल रहे हैं। हमने मान लिया कि √5 इज रैशनल नंबर, कि √5 जो है वो मेरा रैशनल है। तो अगर ये रैशनल है तो इट कैन बी a/b। तो ये a/b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। ठीक है बेटा, एंड a एंड b आर को प्राइम। और ये जो a और b होंगे ये को प्राइम होंगे। दैट मीन्स इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा, कोई भी कॉमन ऐसा अक्षर नहीं होगा जो इन दोनों को डिवाइड कर सके, दोनों को सेम अक्षर डिवाइड कर सके, सेम वैल्यू डिवाइड कर सके। ठीक है बेटा, एंड आपका b 0 के इक्वल नहीं होगा। ये कंडीशन होती है बेटा जब कोई वैल्यू रैशनल नंबर होती है। ठीक है, तो मैंने √5 को इज इक्वल टू कर दिया a/b के, बिकॉज ये रैशनल नंबर है तो a/b लिख सकते हैं हम, कि a/b की फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं। रैशनल नंबर की ये डेफिनेशन होती है कि उसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे क्या कर रहा है, 5 इज इक्वल टू a/b, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मैंने इन दोनों का स्क्वायर कर दिया दोनों तरफ। मैंने इधर √5 का भी स्क्वायर किया एंड a/b का भी स्क्वायर किया। √5 का स्क्वायर किया तो मेरा रूट से अंडर रूट से पावर 2 कैंसिल हो गया, मेरा 5 आ गया। एंड a का स्क्वायर a², b का b²। ठीक है, जब हम इस b को इज इक्वल टू क्रॉस कराएंगे तो इधर डिवाइड में है, इधर जाके ये मल्टीप्लाई में हो जाता है। बेटा जब भी कोई वैल्यू इज इक्वल टू क्रॉस करती है तो वो नीचे होती है तो वो ऊपर लिखी जाती है, एंड अगर वो ऊपर होती है तो उसको हम नीचे लिखेंगे जब वो इज इक्वल टू क्रॉस करेगा। सो मैंने b को 5 के साथ लिखा। नेक्स्ट स्टेप में 5b² इज इक्वल टू a²। इसको मैंने इक्वेशन 1 मान लिया। यहाँ जहां पे भी हमारी a² की वैल्यू आएगी उसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, नाउ हमें b को यहीं रखना है, b² को। ये 5 हमारा ऊपर है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई में है। जब ये इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो ये यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, a²/5। बेटा ये रूल होते हैं मैथमेटिक्स के छोटे छोटे जो आपको ध्यान रखने हैं। ये मैथमेटिक्स का बेसिक है, अगर इनका ध्यान नहीं रखोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। b² इज इक्वल टू a²/5 आ गया मेरा। दैट मीन्स ये 5 जो है ना बेटा वो a² को डिवाइड कर रहा है। a कोई ऐसी वैल्यू है जिसको ये 5 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, जब a² को डिवाइड कर रहा है तो 5 a को भी डिवाइड करेगा। मान लो यहाँ a के प्लेस पे, a² के प्लेस पे 25 है, 25 को 5 डिवाइड कर रहा है ना बेटा, तो 5 को भी तो करेगा। यही मैंने कहा है कि 5 डिवाइड्स a², कि 5 जो है अगर a² को डिवाइड करता है तो 5 डिवाइड्स a ऑल्सो, तो वो a को भी डिवाइड करेगा। अब इसके बाद आपने यहाँ आना है। अब हम यहाँ पे जो भी चीज आपको 5 दे रखी है, वैल्यू कुछ भी दे रखी है, हमने क्या करना है, a को 5c मान लिया फॉर सम इंटीजर c कोई हमारा कोई इंटीजर है। अब आप कहोगे 5 तो ही क्यों माना,
2c क्यों नहीं माना, 3c क्यों नहीं माना? बेटा जो वैल्यू आपकी गिवन है ना, आपने वही वैल्यू माननी है, तभी आपका क्वेश्चन अच्छे तरीके से सॉल्व हो पाएगा। अगर आपने कुछ और वैल्यू मानी तो कॉन्ट्राडिक्टरी केस आप प्रूव नहीं कर पाओगे। आपको 5 गिवन है तो यहाँ 5 मानोगे, 11 गिवन है तो आप यहाँ 11 मानोगे, 7 गिवन है तो आप यहाँ 7 मानोगे, 3 गिवन है तो आप यहाँ पे 3 मानोगे कि a इज इक्वल टू 3c। ठीक है बेटा, बट यहाँ 5 है तो हम क्या मानेंगे, a इज इक्वल टू 5c फॉर सम इंटीजर c। यहाँ से मेरा सेकेंड स्टेप शुरू हो जाता है। यहाँ तक मैंने फर्स्ट स्टेप कंप्लीट किया, और इसको याद रखने के लिए आप इसको सेकेंड स्टेप नाम दे दो। पुटिंग वैल्यू ऑफ a इन इक्वेशन 1। अब ये जो a की वैल्यू मैंने मानी है, लेट करना मतलब बेटा अपने आप से कोई चीज को मान लेना कि मान लो ऐसा है। ठीक है, a इन इक्वेशन 1, a की वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट कर दो। इक्वेशन 1 क्या है बेटा मेरी, 5b² इज इक्वल टू a²। ठीक है, 5b² को एज इट इज रहने दो, a² की जगह पे मैंने सीधा 5c पुट कर दिया, 5c का स्क्वायर। अब 5 का स्क्वायर 25, c का स्क्वायर c² आ गया। ठीक है बेटा, यहां से मैं क्या करूंगी, इस 25 को इसके नीचे ले जाऊंगी, बिकॉज मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, c² की वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो यहां मेरा 5 के नीचे 25 आ जाएगा। 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, दैट मीन्स b² अपॉन 5 कि b कोई ऐसी वैल्यू है जिसको 5 डिवाइड करता है। यहाँ पे मैंने ये बताया है, इसलिए मैंने यहाँ पे 5c लेट किया था कि b कोई ऐसी वैल्यू है बेटा जिसको 5 डिवाइड करता है, तो b को भी 5 डिवाइड करेगा। सेम 25 वाला एग्जाम्पल ले लो, b मान लो आपका 25 है। ठीक है, या फिर आप कोई और वैल्यू ले लो, 15 का स्क्वायर ले लो। 15 का स्क्वायर को अगर यहाँ रखोगे तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, तो 15 को भी 5 डिवाइड करेगा। ठीक है बेटा, दैट मीन्स अगर 5 जो है b² को डिवाइड कर रहा है तो 5 b को भी डिवाइड करेगा, डेफिनेटली डिवाइड करेगा बेटा। ठीक है, हमने एक बात प्रूव कर दी कि मेरा 5 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है। पर ऊपर हम क्या कह रहे थे कि a और b तो ऐसे डिजिट है जिनको कोई डिवाइड नहीं कर सकता, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर है ही नहीं, कोई वैल्यू इनको डिवाइड कर ही नहीं सकती। पर यहां मैंने बोला a को 5 डिवाइड कर रहा है और यहां मैंने बोला b को भी 5 डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स मैंने जो ये बात कही थी वो मेरी गलत प्रूफ हो गई। मैंने जो बात यहाँ लेट की थी, माना था, वो गलत प्रूफ हो गया। मैंने तो ये बोला था कि यहाँ पे a और b मेरा को प्राइम है, इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। को प्राइम की डेफिनेशन नहीं आती तो बेटा प्रीवियस वीडियो में जाके देख लीजिए। को प्राइम का मतलब होता है ऐसे दो वैल्यूज जिनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर ना हो, 1 के अलावा कोई कॉमन फैक्टर ना हो। बट यहाँ पे तो 5 आ रहा है जो दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स a कोई ऐसी वैल्यू है जिसको 5 डिवाइड कर रहा है एंड b भी कोई ऐसी वैल्यू है जिसको 5 डिवाइड कर रहा है। तो 5 इज ए कॉमन फैक्टर बिटवीन a एंड b। तो 5 जो है ऐसा कॉमन फैक्टर है जो a को और b को दोनों को डिवाइड कर रहा है, दोनों के बीच में आता है, दोनों के बीच का कॉमन फैक्टर है, दोनों को डिवाइड कर रहा है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, a एंड b आर नॉट को प्राइम। मैंने जो माना था a एंड b आर को प्राइम, वो बात गलत साबित हो गई। ये तो को प्राइम है ही नहीं, 5 डिवाइड कर रहा है तो को प्राइम कैसे हो सकते हैं। सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो ये जो लिखी हुई बात है वो गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन का मतलब कोई चीज हम माने और उसको गलत प्रूव कर दें। ठीक है, मैंने ये कंडीशन मानी थी रैशनल नंबर की, बट ये रैशनल नंबर की कंडीशन को पूरा नहीं करता। तो ये क्या है भाई, जो रैशनल नंबर की कंडीशन को पूरा नहीं करेगा वो इरेशनल नंबर ही तो होगा। सो दैट रूट फाइव इज ए रैशनल नंबर। इसने लिखा था कॉन्ट्राडिक्शन, रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। ये कॉन्ट्राडिक्शन है, गलत है कि रूट 5 रैशनल नंबर है। इसको गलत मत पढ़ लेना बेटा, यहां से ये लाइन यहां तक है। सो इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। सो ये बात गलत है कि रूट 5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। इट इज इरेशनल नंबर। रूट 5 जो है वो मेरा इरेशनल नंबर है। अब आपकी एनसीईआरटी में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन है जिसमें आपको किसी जगह 7 मिलेगा, किसी जगह आपको 11 मिलेगा।
आपकी एनसीईआरटी बुक में बेटा इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन हैं जिसमें आपको अलग अलग वैल्यू के ऊपर रूट दिया जाएगा। कई बार यहाँ पे आपको रूट पी भी दे सकता है कि रूट पी इज इरेशनल नंबर, सो आप उसमें यहाँ पे पी मान लोगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, आपका ये मेथड हर एक क्वेश्चन पे अप्लाई करेगा, चाहे यहाँ पे 3 गिवन हो, चाहे यहाँ पे 7 गिवन हो, चाहे आपको रूट 11 गिवन हो। आपने यहाँ पे a इज इक्वल टू 3 गिवन है तो आप 3c लेट कर लोगे, 7 गिवन है तो यहाँ पे 7c लेट कर लोगे, 11 गिवन है तो आप 11c लेट कर लोगे, p गिवन है तो आप p सी लेट कर लोगे, क्यू गिवन है तो आप क्यू। दैट मीन्स आपने अगर क्वेश्चन का तरीका समझ लिया तो आपके लिए मुश्किल नहीं है। आपको कोई भी वैल्यू गिवन हो, बस आपने ध्यान रखना है कि आपने लेट क्या करना है एंड रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या है, क्या उसने बोला है कि कोप्राइम क्या होता है। अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर है तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम्पल्स में भी काफ़ी दिए हुए हैं, एनसीईआरटी बुक में भी है। सो बचे हुए प्रैक्टिस करना एंड कमेंट में मुझे बताना, अगर कोई क्वेश्चन में डाउट है तो मुझसे शेयर करना। बेटा सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जिसको अगर फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है तो उसके लिए सेकंड क्वेश्चन बहुत ईजी है। सो सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करते हैं। प्रूव दैट 3 + 2√5 इज इरेशनल नंबर। कि हमें प्रूव करना है कि 3 + 2√5 जो है वो मेरा इरेशनल नंबर है। हम इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है सब कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब एज्यूम करके और उसको गलत प्रूव करके सॉल्व करेंगे। लेट अस एज्यूम टू द कॉन्ट्ररी दैट 3 + 2√5 इज ए रैशनल नंबर। तो मैंने इस नंबर को मान लिया कि ये रैशनल नंबर है। अच्छा, अगर ये वैल्यू रैशनल नंबर है तो a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं। सो 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, वेयर a एंड b आर कोप्राइम। a और b क्या होंगे बेटा? कोप्राइम होंगे ना। हमने प्रीवियस क्वेश्चन में यही पढ़ा था कि ये जो a और b की वैल्यू होगी वो कोप्राइम होगी, इनके बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा। एंड b इज नॉट इक्वल टू 0, ये रियल नंबर की, रैशनल नंबर की आपकी डेफिनेशन है, स्टेटमेंट है, जो आप हर एक केस में आप यूज करोगे। ठीक है बेटा, हमने क्या किया, 2√5 को इधर ही रखा, इस 3 को मैंने इज इक्वल टू क्रॉस करा दिया। अगर ये यहाँ पॉजिटिव है तो जब इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो नेगेटिव बन जाएगा, -3। ठीक है, हमें √5 को इधर रखना है, √2 इधर इसके साथ 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, बट इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो नीचे आ जाएगा, 1/2 बन जाएगा। अब इस 1/2 की हम a/b से भी मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 की 3 से भी मल्टीप्लाई करेंगे। जब 1/2 की a/b से करेंगे तो a/2 भी आ गया, बिकॉज ये कॉमन है बेटा, कॉमन मतलब जो दोनों का है। ठीक है, ऐसे ही 1/2 की 3 से करेंगे तो 3/2 आ जाएगा, बिकॉज 3 की 1 से होगी और 3 के नीचे हम 1 लिखेंगे तो 1 की 2 से मल्टीप्लाई होगी तो 3/2 आ जाएगा। ठीक है, हमें a एंड b, हमारे जो a और b है वो इंटीजर्स हैं। ठीक है, बट आपको ये टर्म दिखने में कैसी नज़र आ रही बेटा? ये एक रैशनल नंबर है, क्योंकि a/b की फॉर्म में है, b आपका 0 के इक्वल नहीं है। सो ये क्या है? एक रैशनल नंबर है। और जब कोई रैशनल नंबर के इक्वल में कोई भी वैल्यू हो, उस वैल्यू को भी हम क्या कह देते हैं? रैशनल नंबर कह देते हैं ना। जब ये पार्ट आपका रैशनल है और मैं कह रही हूँ कि ये वाला पार्ट जो है वो इसके इक्वल है, इक्वल टू का साइन है ना बेटा बीच में, तो जब ये दोनों इक्वल है तो हम इस वाले पार्ट को भी क्या कह देंगे कि √5 इज ए रैशनल नंबर, कि √5 भी रैशनल नंबर है। अरे भाई, जब ये रैशनल नंबर है आपका तो √5 भी रैशनल नंबर होगा ना। ठीक है, सो बट हम प्रीवियस क्वेश्चन में क्या प्रूव करके आए हैं कि √5 क्या है? रैशनल नहीं है, ये कि रैशनल नंबर है। सो दैट आवर कंजप्शन इज इनकरेक्ट, एजम्पशन सॉरी। सो जो हमने अजम किया था, अपने आप में माना था, लेट किया था, एज्यूम किया था कि 3 + 2√5 जो है वो रैशनल नंबर है, वो बात इरेशनल नंबर है, सॉरी रैशनल नंबर है, वो बात गलत है। बिकॉज हमने यहाँ क्या प्रूव कर दिया कि √5 जो है, √5 को हम रैशनल कह रहे हैं, बट ये बात मेरी गलत है कि √5 तो हमारा इरेशनल नंबर है। हमने प्रीवियस पार्ट में भी यही तो पढ़ा है कि √5 मेरा इरेशनल नंबर है। सो
इरेशनल नंबर के साथ आप कुछ भी ऐड करो एंड कुछ भी मल्टीप्लाई करोगे तो वो आपका इरेशनल नंबर होगा। बट आपको मैथमेटिक्स में कुछ चीज़ें प्रूव करनी होती है कि ऐसा होगा तो क्यों होगा, और उस प्रूव को करने के लिए हमें इतनी सब बातों का ध्यान रखना है। हमने सारी कंडीशन अप्लाई करनी है और लास्ट में लिख देना है कि हमारा जो अजम्पशन है वो गलत है, हमने जो एज्यूम किया है, जो माना है वो हमारा गलत है कि 3+2√5 इज एन इरेशनल नंबर। ये एक इरेशनल वैल्यू है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है हमें प्रूव करना है कि फर्स्ट 1/√2 मेरा इरेशनल नंबर है एंड सेकेंड पार्ट है 6+√2 मेरा इरेशनल नंबर है। सो हम 1 बाय 1 दोनों पार्ट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या करेंगे, सेम हम कॉन्ट्राडिक्टरी से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। लेट अस अज्यूम 2 कॉन्ट्राडिक्टरी, 1/√2 इज रैशनल। हमने फिर से वही 1/√2 को रैशनल मान लिया बेटा। अब हम जब ये रैशनल नंबर है तो a बाई बी की फॉर्म में होगा एंड a एंड b आर को प्राइम्स होंगे एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। रैशनल नंबर होते ही तो ये सारी कंडीशन तो फुलफिल करेगा ना, पूरी होगी ना। मैंने अब क्या किया, 1/√2 को रैशनलाइज कर दिया। दैट मीन्स मैंने ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे भी, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज √2 कैंसिल होके 1 बन जाता है। दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि मैंने इसको 1 से मल्टीप्लाई किया, बट जब मैं √2 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगी तो √2 आ जाएगा, बट √2 को √2 से करूंगी तो 2 आ गया। बट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, √2 की। मैंने √2 को इधर रखा एंड 1/√2, ये 2 नीचे था, सॉरी √2 नहीं, ये 2 है। इस 2 को जब मैं इज इक्वल टू क्रॉस कराऊंगी तो ये यहाँ नीचे है, इधर जाके ये ऊपर a के साथ आ जाएगा, a के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। दैट मीन्स √2 की जो मेरी वैल्यू आ गई वो इक्वल्स टू 2a/b। दैट मीन्स अब 2a/b क्या है बेटा, a बाई बी की फॉर्म में है एंड a और b हमारे दो इंटीजर्स हैं, b नॉट इक्वल टू 0 है। दैट मीन्स ये रैशनल नंबर की सारी कंडीशन को फुलफिल करते हैं। तो हमने इसको क्या लिख दिया, 2a/b क्या है, रैशनल है। जब ये रैशनल है और ये इसके इक्वल है तो इसको भी हम रैशनल लिख देंगे, बिकॉज हम क्या कह रहे हैं कि ये रैशनल है, इधर वाला राइट हैंड साइड में बेटा ये रैशनल है, तो मेरा √2 भी रैशनल होगा। ठीक है बेटा, बिकॉज रैशनल से इक्वल होंगे ना, तो मेरा √2 भी रैशनल होगा, रैशनल नंबर होगा। बट इट इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, पर ये बात गलत है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब मैंने जो अज्यूम किया है वो गलत है। दैट √2 इज रैशनल नंबर, जो मैंने अज्यूम किया है कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो कॉन्ट्राडिक्ट है, वो गलत है, कॉन्ट्राडिक्शन है कि √2 मेरा जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। वो क्या है, √2 इज ए इरेशनल नंबर। सो तो मेरी जो वैल्यू 1/√2 हो गई वो मेरी इरेशनल नंबर होगी बेटा, बिकॉज हमने जब उसको रैशनल माना तो वो बात तो गलत प्रूफ हो गई ना लास्ट में कि वो तो रैशनल है ही नहीं। और जब कोई टर्म रैशनल नहीं होती है तो हम इरेशनल नंबर की डेफिनेशन यही तो पढ़ते हैं, द टर्म विच इज नॉट रैशनल। जब ये भाई वैल्यू रैशनल नहीं है तो क्या होगी, इरेशनल होगी। इरेशनल मैंने प्रूव कर दी। ठीक है, अब हम सेकंड क्वेश्चन पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें भी हम कॉन्ट्राडिक्टरी केस में, आप बेटा जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होंगे सारे एज्यूम करके एंड कॉन्ट्राडिक्टरी केस के जरिए ही सॉल्व होंगे। लेट अस एज्यूम टू कॉन्ट्राडिक्टरी 6+√2 इज रैशनल। हमने वही उसको रैशनल माना। ठीक है, जब ये रैशनल है तो a बाई बी की फॉर्म में होगा, वेयर a एंड b आर कोप्राइम, a और b कोप्राइम होंगे। दैट मीन्स इन दोनों के बीच में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होगा एंड b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर इंटीजर। अच्छा, a और b हमारे इंटीजर भी होंगे, b हमारा 0 के भी इक्वल नहीं होगा बिकॉज ये रैशनल नंबर है। रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है बेटा यही कि a बाई बी फॉर्म में होता है, b इज नॉट इक्वल टू 0 एंड a एंड b आर कोप्राइम। ठीक है, ये सब डेफिनेशन है रैशनल नंबर की। ठीक है, तो मैंने 6+√2 इज इक्वल टू a बाई बी लिखा। अब मैंने इस 6 को इज इक्वल टू क्रॉस कराना है। मैंने कहा था जब भी कोई इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, अगर वो प्लस में है तो माइनस में बन जाएगा, अगर वो मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में आ जाएगा, अगर वो नीचे है
दैट मीन्स अगर 6 यहाँ नीचे होता तो यहाँ ए के साथ आ जाता, जैसे यहाँ पे 2 नीचे था, बट मैंने जब इसको इज इक्वल टू के इधर लेके आई तो मेरा 2 ऊपर ए के साथ आ गया, ठीक है। तो ए बाई बी -6 ये एक रैशनल नंबर आ रहा है, बिकॉज 6 के नीचे अगर मैं 1 लिख दूँ तो दोनों ए बाई बी की फॉर्म में है एंड बी दोनों में से किसी का भी 0 नहीं है, सो एक रैशनल नंबर है। तो इसके बेस पे मैं क्या कह सकती हूँ, जब ये मेरी रैशनल नंबर है तो इसके इक्वल आने वाली वैल्यू भी मेरी रैशनल नंबर होगी, दैट मीन्स √2 भी मेरा रैशनल नंबर होगा, ठीक है बेटा। मैंने √2 को रैशनल कब बोला, जब मैंने इस वैल्यू को देखा कि ये मेरी रैशनल नंबर है और इसके इक्वल जो भी होगी वो भी मेरी रैशनल नंबर होगी। बट दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, पर ये बात गलत है दैट √2 इज ए रैशनल नंबर, कि √2 रैशनल नंबर है, ये बात गलत है। इट इज ए इरेशनल नंबर, ये एक इरेशनल नंबर है बेटा, ठीक है। सो इरेशनल नंबर के साथ कोई भी वैल्यू ऐड हो वो इरेशनल नंबर बन जाती है। 6 + √2 इज ऑल्सो इरेशनल नंबर, बट हम इस बात को डायरेक्टली नहीं लिख सकते कि अगर आप इरेशनल नंबर में कुछ भी जोड़ोगे तो वो आपका इरेशनल नंबर बनेगा। हमें मैथमेटिक्स में कुछ बातें प्रूव करनी होती और प्रूव के ज़रिए ही हमने उसको दिखाना होता है, ठीक है बेटा।